कि भागवत में बैठने का समय कब प्राप्त होता है। भागवत में बैठने का समय प्राप्त होने का मतलब अपने गद्दे पे बैठ करके और संस्कार आस्था पे आ रहा हो कथा और हम देखें, उसकी बात नहीं कर रहे। सामने भागवत जी हों और आप दर्शन कर रहे हो, साक्षात भागवत जी भी बैठे हो और आप भी सशरीर बैठे हो, उस कथा स्थल की बात है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। उस पुरुष को भाग्य उदय हो जाता है, उस जीव का भाग्य उदय हो जाता है। कब? बहुजन्म समर्जितेना, अनेकों जन्म के जब उसका पुण्य का कर्म उदय हो जाता है, जो पिछले अनेक जन्म में उसने पुण्य किया, वो सारे पुण्य कर्म उदय हुए, उठे, सजग हुए और उसके बाद सब एकत्र हो गए। अनेकों जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होकर के एकत्र होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तब क्या मिलता है? बोले सत्संगमं च लभते। किसका लाभ मिलता है? बोले सत्संग का लाभ मिलता है। किस सत्संग का जी? बोले जन्मांतरे वा भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब उस जन्म जन्मांतर के पुण्य का लाभ अगर आपको मिलने लगता है, तब जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण जी को समक्ष बैठ करके श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। संतों ने इस भागवत की कथा, सत्संग की कथा को नदी का धारा, सरिता का नाम दिया है। ये सरिता है, ये नदी है। अनवरत धारा जैसे नदी की बहती है, वैसे ही सत्संग की भी धारा, इस कथा की भी धारा अनवरत चल रही है। हम वहां पहुंचे या न पहुंचे, हमारे पास निमंत्रण आया हो या न आया हो, लेकिन कथा तो नित्य प्रति नित्य क्षण चल रही है। और उस प्रति क्षण का हम कैसे सदुपयोग कर लें, ऐसी चतुरता भी करनी चाहिए इस संसार में। शास्त्र कहता है कि इसी तरह की चतुरता करनी चाहिए। किसी का धन हड़प लो, ऐसा चतुरता मत करो, हाँ, उससे दोष लग जाएगा। हम जितना ज्यादा हो सके इस अपने इस कर्ण के माध्यम से, कान के माध्यम से, इस सत्संग रूपी जो रसायन है, जो लिक्विड है, इसको ज्यादातर हम पिए। क्यों रसायन? क्यों? बोले रसायन इसलिए कि रसायन यानी जूस, जूस को पीने में कुछ फेंकने की जरूरत नहीं पड़ता। आम का अगर फल खाते हैं आप, तो उसकी गुठली फेंकनी पड़ जाती है, छिलका फेंकना पड़ जाता है, लेकिन उसी को अगर जूस बना के पीते हैं तो कुछ भी फेंकने की जरूरत, वो सभी की सब प्राप्ति की संभावना है। संतों ने बताया कि जो भागवती धारा है भागवत जी की, ये दो जगह से निकलती है। भागवत जी की धारा दो जगह से निकलती है। कहां कहां से निकलती है? अच्छा, दोनों नारायण के पास से ही निकलती है। दोनों भागवत की धारा भगवत से ही निकलती है। भागवत मीन्स भगवान की, भक्तों की कथा, और भगवत मतलब स्वयं भगवान। उन नारायण के पास से ही ये दोनों धारा निकलती है। एक धारा का जो उद्गम स्थल है, उस धारा के नाम है भगीरथी धारा, जो भगवान के चरणों से निकली है, उसका नाम है भगीरथी।
जो राजा भगीरथ के प्रयास से इस धरा धाम पे धारा जो नित्य बह रही है, उस धारा का नाम क्या है? भगीरथी धारा है, जिसे हम एक गंगा जी के भी नाम से जानते हैं। एक तो वो धारा है, उसमें भी जाकर डुबकी लगानी चाहिए। आज जमद्वितीया है, जमुना जी की धारा विशेष प्रसिद्ध है आज के दिन, कि कहीं भी जमुना जी के किनारा हो वहां जरूर डुबकी लगानी चाहिए। उससे फायदा क्या मिलता है? बोले अंत में जो जम का त्रास है उससे हमें निजात मिल जाता है। अंत में यमराज का दर्शन नहीं हो पाता, ये फायदा मिलता है, ये बेनिफिट है उससे। आज के दिन ही अब समझने की जरूरत है कि जमुना जी क्या है। बोले जमुना जी भक्ति है, तो भक्ति रूपी धारा में तो आप स्वयं बैठ गए, ये गारंटी है कि जम का त्रास तो होने वाला नहीं है जी। एक भगवती धारा, ये जो भगीरथी धारा है, इसमें हम सब प्रतिदिन समय निकाल निकाल करके या कभी न कभी किसी सुअवसर पे तो चल ही जाते हैं। भगीरथी धारा में गंगा जी की धारा, कभी गढ़गंगा का मन किया तो वहां चले गए, वहां स्नान करके आ गए। कभी हरिद्वार मन किया तो वहां चले गए। थोड़ी और दूर जाने का मन किया तो कभी प्रयागराज में भी चले गए, वहां तो तीनों का संगम है। उन धारा में भी हम स्नान करके आ जाते हैं। और संतों ने एक और दूसरी धारा नाम बताई, उसका नाम है भगवती धारा, जिस धारा में हम सब बैठे। दूसरी धारा का नाम भागवती धारा, जो भागवती धारा भगवान के मुख से निकली है। मोबाइल कह रहा है ना कि आप एक जगह बैठ कर सुनो तो अंत में मिल जाऊंगा, वो कह रहा है, क्योंकि हमें लग रहा है कि वो यही है, कहीं और नहीं, वो यही है। वो ऐसा जगह दबा है कि जब हटेगा तो मिल जाएगा आपको। अभी इन्होंने तुलसा जी को बांधा था ना, इनका फोन भी बंद गया। वही है, कहीं है नहीं, यही है 169 में, इससे बाहर नहीं गया। दूसरी धारा भागवती धारा है, जो भागवती धारा भगवान नारायण के सम्मुख से निकला है। अब दो धाराएं हैं, दोनों धाराओं में भी स्नान कराना चाहिए। अब दोनों का फल क्या है जी? तो हम जब गंगा जी में जाते हैं भगीरथी धारा में स्नान करने, तो वहां क्या होता है? वहां इस तन को धो देते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाए, हर हर गंगा किया, यह तन पवित्र हो गया। लेकिन भगीरथी धारा में तन तो पवित्र हो जाता जी, लेकिन मन तो वहां धुलता ही नहीं। उस गंगा जी की धारा में जाकर के मन तो धुलता नहीं, मन बल्कि और गंदा हो जाता है वहां के दृश्य देखकर। मन के साथ साथ विचार भी गंदे हो जाते हैं। यानी हमारी पवित्रता में वो गंगा जी की धारा को भी हमने क्या कर दिया? विफल कर दिया। और ये सारे मन का खेल है। इस संसार में मन को ही समझाना होता है। तन तो अंत में यही समाप्त हो जाता है। आपके साथ वाले मिल करके यहीं पे इसको ठीक कर देते हैं। तन तो जाने वाला नहीं साथ। शरीर जो है आपका, वो शरीर यहीं पड़ा रह जाता है, शरीर जाना नहीं है साथ में। लेकिन मन की जो प्रवृत्ति है ये बिल्कुल साथ रहती है। अब इसी को समझाना होता है। और मन को खराब करने वाले बहुत हैं जो आपके मन को खराब करेंगे।